नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप पशु रखते हैं तो उन पशुओं को हरे चारे की लत तो जरूर होती होगी। कई पशु तो ऐसे होते हैं, अगर उनको हरा चारा नहीं दिया जाए तो वो सूखा चारा भी नहीं खाते हैं। तो ये हम किसानों के लिए ये समस्या हो जाती है कि उनके लिए पूरे साल हरा चारा कहाँ से लाया जाए। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप एक बार फसल की बुआई कर देते हैं तो उससे आपको 6 से 7 साल तक लगातार हरा चारा मिलेगा और हरा चारा भरपूर मात्रा में मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं सुपर नेपियर ग्रास के बारे में। सुपर नेपियर ग्रास एक ऐसी फसल है जो कि हमारे पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में वरदान साबित हुई है। किसान भाइयों, सुपर नेपियर ग्रास हमें पूरे साल हरा चारा देता है, जिससे हमारी ये समस्या खत्म हो जाती है कि हम पशुओं के लिए हरा चारा कहां से लाए। साथ ही सुपर नेपियर ग्रास में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, जिसके कारण हमारे पशु इसे बहुत ही अच्छे चाव से खाते हैं क्योंकि ये स्वाद में मीठा लगता है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने खेत में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी बढ़वार कर सके। इसके बाद में खेत की अच्छे से जुताई कर ले। जुताई करने के बाद में उसमें बेड़े बना दे। सुपर नेपियर ग्रास की बुआई आप बेड पर भी कर सकते हैं और फ्लैट जो समतल जो सरफेस होती है, समतल जो खेत है उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बेड पे अगर इसकी बुआई करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो मेरी राय आपको यह है कि सुपर नेपियर ग्रास की आप बेड पर बुआई करें और बेड से बेड की दूरी लगभग 2 फीट होनी चाहिए। खेत में बेड बना दे और बेड के साथ इसमें ड्रिप भी लगा दे ताकि पानी की बचत हो और निरंतर पानी उनको मिलता रहे। अगर इसके बुआई के समय के बारे में बात करें तो आपके सिंचाई के लिए अगर पानी है तो इसकी बुआई 15 फरवरी से लेकर सितंबर तक कर सकते हैं और अगर पानी नहीं है तो जुलाई से अगस्त के बीच में इसकी बुआई करें। अब हम इसके बीज की बात करते हैं तो किसान भाइयों, इसका बीज कोई दाने के रूप में नहीं आता है। इसका बीज, इसके जो डंठल होते हैं, इसके जो पौधे होते हैं, उन्हीं की कटिंग लगाई जाती है। जैसे आप गन्ना देखते होंगे तो गन्ने को लगाने के लिए उसकी कटिंग लगाई जाती है, बीज के रूप में उसी की कटिंग लगाई जाती है। तो इसी प्रकार से इसका भी कोई बीज नहीं आता है। बीज के रूप में इसकी जो कटिंग होती है, जो पौधे पहले से लगे हुए हैं उनकी कटिंग काट काट कर लगाई जाती है। प्रति हेक्टेयर 40,000 कटिंग्स इसकी लगाई जाती है और कटिंग्स जो काम में लेते हैं वो 2 से 3 कलियों वाली कटिंग्स काम में लेते हैं, जो कि 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई की जाती है। अगर नेपियर घास की उन्नत किस्मों की बात की जाए जो कि हमें एक बेहतर उत्पादन दे तो उनमें पूसा जाइंट, नेपियर बाजरा हाइब्रिड 21 जिसको NB21 भी बोला जाता है, CO5, CO4, IGFRI 3, IGFRI 6, IGFRI 10, शंकर नेपियर 3, यशवंत DNH 10। अगर इसमें खाद और उर्वरकों की बात की जाए तो DAP 110 किलो, यूरिया 90 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 70 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें देना चाहिए। इसके बाद में प्रत्येक कटाई के बाद में 65 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें डालना चाहिए। अगर सुपर नेपियर घास की कटाई की बात करें तो इसकी पहली कटाई हमें प्राप्त होती है बुआई के लगभग 60 से 70 दिन बाद में और उसके बाद में लगभग 40 से 45 दिन के अंतराल पर इसकी कटिंग की जाती है। इस हिसाब से एक साल में लगभग 6 से 7 कटिंग इसकी होती है और एक कटिंग से 2000 से लेकर 2500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चारा हमें मिलता है। तो किसान भाइयों, ये थी सुपर नेपियर घास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपको पसंद आएगी और मेरा आप सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप सुपर नेपियर घास को जरूर लगाएं, क्योंकि आप बाजरा, ज्वार, मक्का जो भी फसलें चारे के रूप में लगाते हैं तो उनको बार बार लगाना, खेत तैयार करना, कई सारी समस्याएं रहती है। इसको एक बार खेत तैयार करके आपको लगाना है और आपको 6-7 साल तक भूल जाना है। इसके बाद में बस आपको चारा काट के पशुओं को डालते रहना है।